हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम जिसका कंस्ट्रक्शन चाइना ने स्टार्ट कर दिया है और इसकी ऑफिशियल कॉस्ट 167.8 बिलियन डॉलर है। इस डैम को लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों के अंदर चिंताएं बढ़ गई हैं, दोनों के अंदर कंसर्न बढ़ गए हैं। और ये जो डैम बनाया जा रहा है इसके अंदर पोटेंशियल है वाटर फ्लो को, जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है उसके वाटर फ्लो को ये डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स के लिए बेहतर नहीं होगा। जो भारत और बांग्लादेश की एग्रीकल्चर है और लाइवलीहुड्स हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हम इस वीडियो में ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और चाइना ने इसका क्या पर्पस बताया है, चाइना के तहत इस डैम का क्या पर्पस है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये चाइना के जो तिब्बत है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, वहाँ पर बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में वो चाइना के कब्ज़े में है, उस पर चाइना रूल करता है और चाइना का ही एक पार्ट मानता है। उसी तिब्बत में इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और किस नदी पर बनाया जा रहा है, यारलुंग जांगबू रिवर। ये वही रिवर है, ये वही नदी है जो इंडिया में इंटर होते ही सियांग नदी के नाम से जानी जाती है और नीचे जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। यानी अगर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना के द्वारा डैम बनाया जा रहा है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से महज 30 किलोमीटर अंदर है, सिर्फ 30 किलोमीटर भारत की सीमा के आगे है। और जो अरुणाचल प्रदेश का सियांग डिस्ट्रिक्ट है वो अपर एरिया में पड़ता है, सियांग डिस्ट्रिक्ट उसके बहुत ही पास में है। और चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो डैम है वहाँ पर पहुंचने के लिए और उसको कनेक्ट करने के लिए रेलवे को भी बिल्ड कर रहा है, रेलवे का भी निर्माण कर रहा है और जो ऑल वेदर रोड्स हैं उसको भी बना रहा है। यानी कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पर भी काम कर रहा है। इसके पर्पस की बात करें तो चाइना का जो ऑफिशियल पर्पस इसका है एनर्जी जनरेशन, यानी कि चाइना इस डैम के जरिए एनर्जी को जनरेट करना चाहता है। अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें इस डैम के तो 60 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर कैपेसिटी होगा। और इसका एनुअल पावर आउटपुट की बात करें तो वो 300 बिलियन kWh यानी किलो वाट आवर्स होगा, जो चाइना की टोटल एनर्जी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा पूरा करेगा। और चाइना का ये कहना है कि तिब्बत के पास वाटर फ्लो है, लेकिन वहाँ पर जो पावर है, जो बिजली है वो उसके पास ज़्यादा नहीं है। तिब्बत के पास पावर की शॉर्टेज है, जो शॉर्टेज है ये उसको पूरा करेगा। साउथ चाइना इंडस्ट्रियल हब है जिसको बोलते हैं गुआंगडोंग और सिंचाउन में चाइना का इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर ये ग्रीन एनर्जी को सप्लाई करेगा। यहाँ की चाइना की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये उसको ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगा, चाइना का ये कहना है। और चाइना का ये टारगेट है कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी चाहता है, 2060 तक चाइना का टारगेट है। और हाइड्रो पावर एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, चाइना ने ये कहा है। सेकंड है फ्लड कंट्रोल एंड वाटर मैनेजमेंट, रेगुलेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो, यानी डैम को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के जो फ्लो है उसको रेगुलेट किया जा सके, फ्लड सीज़न में वाटर को स्टोर करके ड्रॉट सीज़न में रिलीज़ कर सके, यानी कि जब बाढ़ का सीज़न आए तो पानी को रोका जा सके और जब सूखा पड़े तो पानी को वहाँ से रिलीज़ किया जा सके, जिससे जो बैलेंस है वो बना रहे। लेकिन इसका मतलब है कि चाइना के पास जो डाउन स्ट्रीम है, जो डाउन स्ट्रीम के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी को का कंट्रोल चाइना के पास आ जाएगा, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश के लिए, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए एक तरीके से चिंता पैदा करता है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उस पर चाइना का कंट्रोल आ जाएगा, वो जब चाहे उसको रिलीज़ कर सकता है, जब चाहे उसको रोक सकता है। और जो डाउन स्ट्रीम जो रीजन होते हैं, रीजन है इंडिया के, बांग्लादेश के, उनको एक तरीके से परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल पर्पस की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स तिब्बत है, मतलब चाइना को अप स्ट्रीम कंट्रोल मिलता है इस पर, इस नदी पर चाइना को एक तरीके से कंट्रोल है। अगर भारत और चाइना के बीच कोई भी टेंशन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस टाइम चाइना इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है, यानी कि वो फ्लड भी ला सकता है, वो फ्लड भी क्रिएट कर सकता है और वो सूखा यानी कि ड्रॉट भी क्रिएट कर सकता है। चाइना क्या कर रहा है, वो जो तिब्बत में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करके चाइना अपना बॉर्डर, जो
बॉर्डर है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। अगर हम स्पेशली बात करें जो भारत से लगे हुए इसके बॉर्डर हैं उनके साथ, इसके लिए चाइना का ये भी कहना है कि इससे तिब्बत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। डैम से तिब्बत रीजन में जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। चाइना ऑफिशियली ये कहता है कि पावर्टी एलिवेशन और रीजनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इससे तिब्बत का डेवलपमेंट होगा। तिब्बत के जो प्रॉब्लम्स है इसको लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम जॉब्स को लेकर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहाँ पर नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, उसको भी टैकल करने में और इन जो ये चैलेंजेस है इसको टैकल करने में हेल्प मिलेगी। अगर हम इंडिया के ऊपर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो वो भी गहरा हो सकता है, क्योंकि वाटर फ्लो कंट्रोल यानी कि चाइना के पास इसका कंट्रोल है और ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स तिब्बत है और डैम के बाद चाइना के पास अप स्ट्रीम वाटर रेगुलेट करने की पावर होगी। फ्लड सीजन में पानी रोकना या ड्रॉट सीजन में कम रिलीज़ करना अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश इन तीनों के लिए एक तरीके से रिस्क को क्रिएट कर सकता है। एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स के लिए भी ये इम्पैक्ट डाल सकता है। असम और नॉर्थ ईस्ट के जो लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम है और जो मछली पकड़ने वाले जो फिशरीज होते हैं वो डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के जो फ्लो होता है उसके ऊपर ही वो डिपेंड है। अगर इसका जो फ्लो है उसको सडन रोक दिया जाए तो जो ये इकोसिस्टम है इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो इरिगेशन सिस्टम उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और इसका एक डिज़ास्टर रिस्क भी है। अगर इतने बड़े स्केल का डैम फेल हो जाए और ये अगर हम कहें कि ये अर्थक्वेक जोन पर भी बना हुआ है, यानी कि जहाँ पर ये बना है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बना तो उसके नीचे के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड आ सकते हैं और उनके लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। और अगर हम इसकी रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो इससे बॉर्डर टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि डैम मेडोंग काउंटी में है जो अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर ही दूर है। इससे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत ही क्लोज हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना वहाँ पर क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवेज़ का भी निर्माण कर रहा है। इससे जो भारत की बॉर्डर टेंशन है, जो भारत के ऊपर एक तरीके से वो नज़र सर्विलांस कर सकता है अपने इस डैम की वजह से। और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हाइड्रो हेगमनी भी यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि वाटर को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। वॉर या टेंशन के वक्त पानी रोकना या रिलीज़ करना इंडिया के लिए एक तरीके से ये सिक्योरिटी चैलेंज होगा। एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के लिए ये हो सकता है। इससे भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आप सब जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर पानी कम रिलीज़ हुआ तो बांग्लादेश में वाटर की शॉर्टेज हो सकती है, जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को भी इनडायरेक्टली हिट कर सकती है, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। और इसका जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी बिगड़ सकता है, क्योंकि साउथ एशिया में वाटर रिसोर्स पे कंट्रोल होने से चाइना को एक रीजनल इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाने में चाइना को मदद मिल सकती है। जो भारत के अलावा जो देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि चाइना का वाटर के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके स्ट्रेटेजिक कंसर्न की बात करें तो सिस्मिक रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि डैम अर्थक्वेक जोन पर बना हुआ है और अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर डैम को डैमेज करता है तो डाउन स्ट्रीम इंडिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकता है, जिससे जो भारत के राज्य हैं, निचले राज्य हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं। इससे एक तरीके से डाटा ट्रांसपेरेंसी इशू भी निकल कर आता है, क्योंकि चाइना हिस्टोरिकली फ्लड डाटा को शेयर करने में रिलुकेंट रहा, यानी कि भारत को वो जो डाटा होता है फ्लड डाटा वो शेयर करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के बिना इंडिया की डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो भारत की तैयारी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, अगर चाइना जो डाटा होता है वो शेयर नहीं करता है। और चाइना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्रीजेशन कर सकता है। डैम के साथ साथ चाइना क्या कर रहा है, वहाँ पर रोड्स बना रहा है, रेलवेज़ बना रहा है, टनल्स बना रहा है। और चाइना का ये कहना है कि ये हम क्या करते हैं, इसको हम वहाँ पर जो कनेक्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी
उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी किया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि ये LAC से महज 30 से 40 किलोमीटर ही अंदर है। गलवान में क्या हुआ था LAC के पास, हम सब ने 2020 में देखा था, हम सब के सामने है। तो चाइना इसको एक मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है और भारत के ऊपर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बढ़ सकता है। चाइना वाटर को एक स्ट्रेटेजिक लीवर, ये एक स्ट्रेटेजिक लीवर है। फ्यूचर में चाइना के पास कंट्रोल होगा कि इंडिया और बांग्लादेश को कितना पानी हमें देना है, हमें कितना पानी नहीं देना है, इस पर भी वो चाइना कंट्रोल कर सकता है और इससे जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी क्रिएट हो सकता है। इंडिया चाइना के ब्रह्मपुत्र मेगा डैम को काउंटर करने के लिए भी कौन कौन से स्टेप ले रहा है, तो सबसे पहला अगर हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करें तो भारत इस तरीके के जो स्टेप हैं वो ले रहा है। जैसे कि इंडिया ने चाइना के साथ एक एक्सपोर्ट लेवल जो मैकेनिज़्म है और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स जिसको हम बोल सकते हैं उसको इस्टेब्लिश किया है 2006 में, जहां वाटर डाटा शेयरिंग और डैम रिलेटेड कंसर्न पर डायलॉग होता है। यानी कि जो डाटा होते हैं, जो शेयरिंग डाटा शेयरिंग है, जो डैम से रिलेटेड जो चिंताएं हैं उसके ऊपर बातचीत होती है। फर्स्ट ये है। सेकंड अगर हम करें कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट जो कि 2013 में हुआ था और 2018 में इसका रिनोवेशन हुआ था, इसको रिनोवेट किया गया था। इसके तहत चाइना मानसून सीजन में ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल और जो डिस्चार्ज डाटा है उसको भारत को प्रोवाइड करना पड़ता है। चाइना मानसून में ये डाटा भारत को प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिया का जो फ्लड है उसको प्रोकास्टिनेट किया जा सकता है, जो तैयारी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। और न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, यानी कि भारत रेगुलरली जो इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है इस डैम का बायलैटरल बॉर्डर टॉक्स कर रहा है। इसके लिए जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं उसको भी आयोजित कर रहा है। उसके द्वारा भी इस तरीके के जो स्टेप हैं वो लिए जा रहे हैं भारत के द्वारा। सेकेंड है स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। भारत ने क्या किया, भारत ने सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस और रिमोट सेंसिंग के ज़रिए चाइना के हाइड्रो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाया है। हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस सिस्टम और रिमोट सेंसिंग के ज़रिए उस पर नज़र रख रहा है। जैसे हम कह सकते हैं इसरो एंड NRC जो इसके थ्रू सर्विलांस सिस्टम को भारत ने मजबूत किया है। फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको असम और अरुणाचल प्रदेश में उसको भी मजबूत किया जा रहा है, उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जो भारत अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में मल्टीपल ऑल वेदर रोड्स और ब्रिज को कंप्लीट किया है ताकि LAC पर जो डिप्लॉयमेंट है, जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है किसी भी टेंशन की टाइम, उसको डिप्लॉयमेंट मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहा है कि डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया जा सके, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया जा सके। भारत अपने डोमेस्टिक हाइड्रो पावर एंड वाटर मैनेजमेंट को भी मजबूत कर रहा है। सियांग बेसिन डेवलपमेंट प्लान भारत अरुणाचल प्रदेश में मल्टी डैम प्रोजेक्ट जैसे सियांग अपर स्टेज जिसको बोलते हैं सियांग अपर स्टेज हाइड्रो पावर स्टेशन डिज़ाइन किया गया है ताकि इंडिया अपने टेरिटरी में ब्रह्मपुत्र के फ्लो को रेगुलेट कर सके। और दूसरा है सुभानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2000 MV मेगावाट और दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट हैव बीन गिवन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी स्टेटस, यानी कि जो प्रायोरिटी स्टेटस इसको दिया गया है, इसको प्रायोरिटी दी गई है। फ्लड प्लेन मैनेजमेंट किया जा रहा है। असम में मॉडर्न फोरकास्टिंग के लिए IMD CVC NDMA को डिप्लॉय किया गया है। वहाँ पर उनकी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रीजनल एंड इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है। इंडिया बांग्लादेश के साथ जो ज्वाइंट कमीशन है, जो ज्वाइंट रिवर्स कमीशन, उसमें क्लोजली काम कर रहा है ताकि जो डाउन स्ट्रीम वाटर है उसको मैनेज किया जा सके, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सके। जो इंडो पैसिफिक डायलॉग जैसे क्वाड है वहाँ पर भी वाटर सिक्योरिटी को ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के रूप में उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इंडिया UN वाटर सोर्स कन्वेंशन और हेलसिंकी रूल्स के प्रिंसिपल को स्टडी कर रहा है, उसको भी भारत देख रहा है, जिसके ज़रिए दोनों कंट्रीज़ अभी दोनों ने जो सिग्नेचर नहीं किए फॉर्मली उस पर, तो भारत इस तरीके के स्टेप ले रहा है चाइना के इस डैम को काउंटर करने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कमी वीडियो में दिखे, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।